नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। खबर परबतसर से है, जहां विभिन्न विक्रेताओं को अपनी कोरोना जांच करवानी होगी। बीसीएमओ डॉक्टर पीडी जोशी ने बताया है कि परबतसर ब्लॉक की सभी दूध विक्रेता, फल, सब्जी, किराने, कपड़े विक्रेता, मिठाई, नाई की दुकान वाले सभी की कोरोना जाँच होगी। जाँच के लिए संबंधित अधिकारी को अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ही जाँच होगी। जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही दुकानदार अपने कार्य का संचालन विधिवत कर सकेंगे। हिंदी युवा वाहिनी भाजयुमा परबतसर नेतृत्व में गलवान घाटी के हमले में शहीद हुए सैनिकों को गांधी चौक परबतसर में भारतीय सेना के जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वही युवाओं ने आमजन से चीन के हर प्रोडक्ट का मोबाइल ऐप्स का पूर्णतः बहिष्कार करने की मांग की। इस मौके पर उपस्थित थे भाजयुमा जिला प्रवक्ता दिनेश पारिक, भाजयुमा नगर अध्यक्ष हरलाल गुर्जर, हिंदू वाहिनी नगर अध्यक्ष अरविंद सांखला, नामांकित पारिक रवि सेन, कालूराम गुर्जर, महगांव रामनिवास गोदारा, हर्षवर्धन बागड़ा, पवन प्रजापत, राजेश ताराचंद सांखला, हर्षवर्धन गौड़, पवन सोनी आदि उपस्थित रहे। कोरोना महामारी में लॉयंस क्लब परबतसर द्वारा की जा रही सेवा गतिविधियों में एक और सेवा गतिविधि करते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए अनलॉक प्रथम में कई लोगों द्वारा मेडिकल एडवाइजरी का पूर्ण पालन नहीं कर, मुंह पर मास्क नहीं लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन नहीं करने के कारण लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए विनायक फर्नीचर के प्रोपराइटर अनिल जोशी के सौजन्य से रोडवेज बस स्टैंड पर शहर में मुंह पर बिना मास्क घूम रहे लोगों व दुकानदारों को कपड़े के बने हुए मास्क वितरित किए गए एवं कोरोना महामारी में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। लोगों को बताया गया कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले और उस वक्त मुंह पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे, साबुन से बार बार हाथ धोने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, दुकानदारों की सभी सावधानियों के बारे में जागरूक किया गया। इस अवसर पर मनोनीत संभागीय अध्यक्ष रमेश चंद्र बोहरा, क्षेत्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, क्लब अध्यक्ष रामेश्वर लाल टांक, वर्ष 2020-21 लक्ष्मण सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। मिठुड़ी कस्बे में शनिवार को दोपहर में कस्बे के खेत खलिहान में टिड्डी दलों ने अचानक हमला करने के समाचार मिले हैं। कृषक गिरधारी लाल पुत्र बीजाराम ने बताया कि शनिवार दोपहर में अचानक खेत खलिहानों में तुरई, गंवार, चिवला आदि की फसलों पर हजारों की संख्या में टिड्डी दलों ने हमला बोल दिया, जिससे कृषक परिवार तेज धूप होने के बावजूद भी अपनी फसलों को बचाने के लिए थाली, टिन, पीपा, टीजे, स्पीकर आदि बचाकर टिड्डी का दल को भगाने का प्रयास कर रहे थे, जिससे फसलों को नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। फिर भी टिड्डी दलों को भगाने के दौरान पैर के नीचे आने से नकदी फसल तुरई, गवार, फली, चवाल आदि की फसलों का नुकसान हुआ है। इसी तरह आसपास के खेतों में भी कृषकों ने टिड्डी दल और आने की सूचना दी थी। राधा इंडस्ट्रीज के बाहर पेड़ों पर टिड्डी दल देखा गया है। कृषि पर्यवेक्षक माया जाट ने बताया कि टिड्डी दल आने की सूचना मिली, लेकिन पर टिड्डी दल का पड़ाव डालने पर ही दवा का छिड़काव किया जाता है, जो शाम ढलने पर किया जाता है। कृषि पर्यवेक्षक माया जाट ने बताया कि टिड्डी दल आगे आने वाले नागों के झाड़ी कांसेड़ा होते हुए आगे निकल गया है। मिठुड़ी कस्बे में मात्र 2 किलोमीटर दूर स्थित मिठुड़ी रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन से पार स्थित योगेश्वर आश्रम के महंत रमेश दास महाराज ने योग दिवस की पूर्ण संध्या पर साक्षात्कार देते हुए बताया है कि योग में शरीर के सभी रोगों का निदान सहज ही हो जाता है। योगाभ्यास से तन मन में फैली मानसिक व शारीरिक कमजोरियां योगाभ्यास से धीरे धीरे दूर हो जाती है। वहीं तन व मन की कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे योगाभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर होता जाएगा। योग हमारे प्राचीन काल से चली आ रही साधु संति की लंबी उम्र व आध्यात्मिक ज्ञान का प्रेरणा स्रोत है। प्राचीन ग्रंथों में छिपा ज्ञान आज भी किसी रहस्य से कम नहीं है। योग दिवस पर बताया गया कि योग में समाज से अच्छे विचारों की सहायता क्रांति लाई जा सकती है।
जिसे आध्यात्मिक जागृति भी। जय हो भगवान। आत्मा में धारण करके पूरे विश्वास, जिसको योग आरूढ़ कहते हैं, योग चादर, विश्वास की चादर जिसको कहते हैं, नियम में अगर इस तरह से अगर योग को धारण करोगे तो हमारा सनातन कभी नहीं डूबेगा। और योग जागृति शारीरिक सभी तरह से स्वस्थ रहने का एक ही तरीका है। इसके बाद रात के समय में हमें पार करना चाहिए, और उसके लिए मैंने पहले भी चंद्रासन के लिए बताया था, और चंद्रासन करने से ही हम सूर्य नमस्कार की ओर अग्रसर होते। और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से कल हम रखेंगे योग दिवस में, और संख्या के अनुसार ही हम एडजस्ट होंगे स्थान की जगह के अनुरूप। मैं यही कहता हूँ, योग जागृति अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग अपने घरों पे भी कर सकते हैं, जो जानकार है वो। और जो मकराना रेलवे स्टेशन पर पर्यावरण शुद्धता के तत्कालिक यातायात अधीक्षक जसवीर सिंह चौधरी एवं मकराना विकास समिति की टीम की ओर से स्टेशन पर 1 वर्ष पहले पेड़ पौधे लगाए और उनका संरक्षण एवं उनकी सुरक्षा के लिए नियमित पानी पिलाना, खाद देना और निगरानी रखने के लिए मकराना विकास समिति पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने खुद अपने स्तर पर व्यवस्थाएं जुटाई। परिणाम स्वरूप कल जो नन्हे पौधे लगाए गए थे, आज उनको गार्डन में विशाल रूप धारण। यही पौधे सारे स्टेशन का सौंदर्य तो बढ़ा ही रही है, बाहरी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र भी बन चुका है। विकास समिति सदस्यों ने न्यूज फ्लैश की वार्ता में बताया कि आज दिल खुश हुआ, पेड़ पौधे हंसते, मुस्कुराते और फूल की खुशबू फैला रहे हैं। आमजन को प्रकृति की रक्षा करने और जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर मानव धर्म निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। कालानाडा रोड स्थित रफी अहमद किदवई स्टेडियम में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर फुटबॉल मैच आयोजित किया गया। मैच सिटी क्लब बी टीम ने 3-1 से विजय रही। इस दौरान मैच विजेता टीम को प्रिंस इंडिया मार्बल मकराना की ओर से ट्रॉफी प्रदान की गई। इस मौके पर खिलाड़ी मोहम्मद इकबाल, किशन, रामकरण, जैनुल आबदीन, इस्लाम आदि मौजूद रहे। कोरोना की मार, बैंडबाजी व घोड़ी वाले लाचार, आर्थिक पैकेज की मांग। कस्बे में कोरोना महामारी व लॉकडाउन की वजह से कई छोटे मोटे उद्योग चौपट हो गए हैं। लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिसका उदाहरण ये है कि वे अगर हाथ का हुनर हो तो आदमी भूखे पेट नहीं सोता। जबकि इसका उल्टा मारोट कलाकारों की नगरी में यह देखने को मिला कि मारोट में स्थित इलाई परिवार के सदस्यों द्वारा आजादी के पहले राजा महाराजाओं के समय में अपने हाथ के हुनर व कलाकारी से बैंडबाजों के काम से विख्यात, पर अभी कोरोना महामारी के चलते बैंडबाजों का काम बंद सा हो गया है, जिसके चलते बेरोजगार हो गए हैं। परिवार का खर्चा चलाना दुर्बल हो गया है और ऊपर से कुदरत का कहर इस कदर पड़ा कि इस परिवार पे एक महिला अपनी मां से मिलने को चामन गई और मां की कोरोना वायरस से मौत हो गई और महिला संपर्क में आने से पॉजिटिव हो गई, जिसके चलते परिवार के लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया। अब परिवार के लोग किस सहारे से अपना जीवन यापन करेंगे, इसको लेकर सरकार से फरियाद लगा रहे हैं कि सरकार हमारी सुनो पुकार, कैसे चलाए परिवार। बैंड मास्टर का कहना है कि हमारे परिवार के दादा परदादा आजादी के पहले से महाराजाओं के समय में बैंड बजाने का कार्य किया करते थे। मारोट सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों व जिलों में अपनी प्रतिभा के दम पर नाम कमाया है व वर्तमान में भी हम बैंड बाजे से अपना गुजारा कर रहे हैं। पर कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते शादी, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम में बैंड बाजे बंद से हो गए हैं, जिसके कारण काम धंधा चौपट सा हो गया है। वहीं इस तरह शादी, विवाह व धार्मिक कार्यक्रम में घोड़ी के द्वारा रोजगार प्राप्त करने वाली घोड़ी रखने वाले भी लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए हैं। सलीम खान ने बताया कि परिवार के पूर्वज गफूर खां, अलाउद्दीन खां, इन दोनों भाइयों के औलादों ने नागू बैंड, गफूर बैंड, सफी बैंड के नाम से राजस्थान में अपना व गाँव का नाम कमाया है। पर आज की विषम परिस्थितियों में परिवार का गुजारा चलना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए मीडिया के माध्यम से प्रशासन से आर्थिक पैकेज की मांग करता हूं। शनिवार
शनिवार को कोरोना के 2 मामले सामने आए हैं। इनमें से हरियाणा से डसाना कला आए युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अकोदा पीएचसी प्रभारी डॉक्टर अजीत बलारा ने बताया कि 16 जून को युवक हरियाणा में आया हुआ था। शुक्रवार को सैंपलिंग करवाई गई, जिसकी शनिवार को रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से छोटी खाटू आई एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इस तरह मेड़ता सिटी शहर के वार्ड नंबर 7 स्थित सिलावात के मोहल्ले निवासी एक 15 वर्षीय बालिका की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह बालिका 7 जून को चेन्नई से मेड़ता आई थी, जिसकी रैंडम सैंपलिंग शुक्रवार को की गई। शनिवार को रिपोर्ट में कोरोना संक्रमित पाई गई। वहीं पॉजिटिव की सूचना पर मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, जिसे बाद में शहर के कोविड केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया। बीसीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार दिवाकर ने बताया कि बालिका बस से चेन्नई से मेड़ता पहुंची थी। अब उसके संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। ग्राम पंचायत में चल रही मनरेगा कार्यों के निरीक्षण के दौरान शुक्रवार को 219 श्रमिक अनुपस्थित मिलने के बाद कुछ श्रमिकों ने राजीव गांधी सेवा केंद्र पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसको लेकर पंचायत प्रशासन ने नामजद रिपोर्ट थाने में पेश की। वहीं इस मामले में शनिवार को श्रमिकों से काम करने के बावजूद अनुपस्थिति दिखाने का आरोप लगाते हुए डिडवाना उपखंड कार्यालय पहुंच प्रदर्शन किया। जानकारी अनुसार खुनखुना पंचायत में 2 अलग अलग जगहों पर मनरेगा कार्य चल रहा है। इसमें से एक गाँव में दूसरे कार्य रेलवे स्टेशन की ओर चल रहा है। शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे डिडवाना ने बीडीओ अर्चना मौर्य ने निरीक्षण करने पहुंची तो मैट दाऊद अली और 3 मजदूर ही मिले। बीडीएमओ ने मैट से मस्टोल ले लिया। इसके बाद कुछ श्रमिकों ने पंचायत पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस पर पंचायत प्रशासन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज की। वहीं दूसरी ओर श्रमिकों का कहना है कि वे कुछ दूरी पर खड़े थे। श्रमिकों ने बताया कि निरीक्षण के बाद ग्राम विकास अधिकारी मोती सिंह ने श्रमिक शब्बीर अली को फोन पर बताया कि आप सभी की अनुपस्थिति लगाई गई है, इसके साथ ही मैट को हटाया जाएगा। ऐसे में श्रमिकों ने पंचायत भवन पहुंच ग्राम विकास अधिकारी से अनुपस्थिति का कारण पूछा तो संतोषजनक जवाब नहीं दिया पाया। वहीं दूसरी ओर श्रमिकों ने आरोप लगाया कि 200 श्रमिकों को रोजाना नाड़ी खुदाई करते हैं, मगर ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से माह के अंत में 250 श्रमिकों को मजदूरी मिलती है। करीब 50 श्रमिकों के नाम फर्जी चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार की तय मजदूरी 220 रुपए है। सभी श्रमिकों का द्वारा टास्क पूरा करने के बावजूद फर्जीवाड़े चलते रहते हैं। उन्हें 138 से 145 रुपए के बीच मजदूरी मिल रही है। श्रमिकों ने शुक्रवार को एसडीएम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पिछले 6 महीनों के मस्टर रोल की जांच करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया है कि सुबह श्रमिक मजदूरी के लिए नाड़ी खुदाई के स्थान पर पहुंचे, मगर वहां पर कोई भी अधिकारी व कर्मचारी नहीं पहुंचे। मस्ट्रोल भी नहीं आया था। ऐसे में श्रमिकों ने 12 बजे तक कार्य किया। इसके बाद घर चले गए। वहीं कुछ मजदूर अपनी मांगों को लेकर डिडवाना उपखंड कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन अधिकारी इस और नहीं जानते थे। ग्राम विकास अधिकारी मोती सिंह के अनुसार मनरेगा कार्यों का वीडियो ने निरीक्षण किया था, जिसमें 6:30 बजे मौके पर 3 आदमी के अलावा कोई नहीं मिला। इस पर उन्होंने श्रमिकों की अनुपस्थिति दर्ज कर ली। मस्टर रोल हमें दे दिया था, जिससे नाराज 15 से 20 महिलाओं ने आईटी पहुंचकर प्रदर्शन किया, जिनमें से 3 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है। कोरोना संक्रमण के चलते विगत 2.5 महीनों से बंद पड़ी रोडवेज बसें सेवाएं फिर से शुरू होगी और रोडवेज बस सेवा शुरू होने से बस स्टैंड की रौनक भी लौटेगी। साथ ही यात्रियों में उत्साह भी देखा जाएगा। सोमवार से कुचामन रोड बस स्टैंड से विभिन्न मार्गों पर 11 बसें शुरू की जाएंगी। डिडवाना आगर के यातायात प्रबंधक सुजल महर्षि ने बताया कि यात्रियों और जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए मुख्यालय निर्देशानुसार सोमवार से कुछ नई बसें संचालित करने का निर्णय लिया गया। डिडवाना आगर द्वारा पूर्व में डिडवाना से जयपुर मार्ग पर ही बसों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब डिडवाना आगर द्वारा डिडवाना सीकर अजमेर वाया कुचामन और मार्ग पर बसों का संचालन किया जाएगा। साथ ही सीकर कुचामन से जोधपुर के लिए भी किया जा रहा है। कुचामन सिटी से चूरू, पिलानी, सरदार शहर, झुंझुनू, जोधपुर के लिए भी बसें की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है, जो सोमवार से करवाई जाएगी। सुजल महर्षि ने बताया कि प्रत्येक यात्री को थर्मल स्क्रीनिंग करवाकर ही यात्रा करवाई जाएगी, सुनिश्चित किया जाएगा। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा समय को देखते हुए इन बसों को समय निर्धारित किया गया है, ताकि बोर्ड में परीक्षा विद्यार्थियों को कोई परेशानी ना हो।
लद्दाख के गलवान घाटी में चीन सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिकों को हिंदू युवा वाहिनी कुचामन सिटी की टीम ने शुक्रवार रात्रि को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। बस स्टैंड पर मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनकी शहादत को नमन किया। जिला अध्यक्ष मदन लाल कुलड़िया ने बताया कि चाइना भारत के प्रति हमेशा धोखेबाज रहा है। वह एक तरफ तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता है, दूसरी तरफ इस तरह की नापाक हरकतें करता है। इन हरकतों का जवाब देने के लिए प्रत्येक भारतीय को चीनी वस्तुओं को बहिष्कार करने का संकल्प लेना चाहिए। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर जवान अमर रहे के नारों से पूरा मुख्य बस स्टैंड गूंज गया। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री योगेश शर्मा, जिला अध्यक्ष मदन लाल कुलाड़िया, जिला महामंत्री महावीर सिंह चंपावत, जिला मंत्री राहुल जैन, जिला नगर मंत्री मनोज रुकावत, तहसील महामंत्री एडवोकेट हीराराम गुर्जर, नगर उपाध्यक्ष वतन शर्मा, तहसील अध्यक्ष सरवन सिंह डूकिया, जिला मीडिया प्रभारी गजेंद्र सिंह आनंदपुरा, तहसील संगठन मंत्री गणपत सेन, नगर मंत्री श्याम सुंदर कुमावत, कार्यकारिणी सदस्य बलवीर डवलिया, विजय कुमार जांगिड़, सावरमल डिडवाना, भीवाराम गुर्जर, विष्णु शर्मा आदि सेना उपस्थित रही। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम हमारे जो भारतीय जवान जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि सब मिलकर अर्पित करें और साथ में हम चीन का विरोध करना चाह रहे हैं कि जो चीन ने हमारे साथ में विश्वासघात किया है, हमारे देश को क्षति पहुंचा रहा है और हम उनका जोर जोर से विरोध कर रहे हैं कि हम सब मिलकर ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। आपका जिलाध्यक्ष का दायित्व है, आज आपने ये जो श्रद्धांजलि सभा रखी है, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शहीद भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे देश के फौजी भाइयों ने जो कुर्बानी दी है वो व्यर्थ में जाएगी। तो दूसरी बात है, भारत का युवा जाग चुका है। चाइना का कोई भी सामान मतलब पहले 1000 बार सोचेंगे। दूसरी चीज़, चाइना के जो भी आइटम है ना, किसी भी कंडीशन में सब लेने में सक्षम नहीं है। आपके क्या विचार है, जो चाइना आज भारत के साथ हमेशा धोखेबाजी कर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज कुचामन में जो हिंदू युवा वाहिनी के तत्वाधान में जो श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई है, उसके हिसाब से मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाइना ने जो हमारे 20 जवानों को जो गोली मारी है और उस गोली का बदला हम 1000 गोलियों से लेंगे, एक गोली का बदला 1000 गोलियों से लेंगे। उनकी हिंसा अब ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके सामान का हर जगह बहिष्कार होगा और चाइना को रोटी रोटी का मोहताज कर देंगे। चाइना आज पल रहा है तो हिंदुस्तान की बदौलत पल रहा है। चाइना में अपने आप में कोई दम नहीं है। वहाँ के लोग सामान बना के यहाँ बेचते हैं, हम पागलों की जैसे यहाँ पे सामान खरीदते हैं। लेकिन अब हमारे देश का युवा जागरूक हो चुका है, हम इस सामान का बहिष्कार करेंगे। उनका जो सोशल मीडिया पे जो ऐप चलते हैं उनका बहिष्कार करेंगे। टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, सबका हम बहिष्कार करके चाइना। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा रामानंदन चंद्र कुमार वर्मा की सौजन्य से जरूरतमंदों को राशन सामग्री पहुंचाने का नेक कार्य लॉकडाउन की शुरुआत से निरंतर जारी है। अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, पार्षद गौरीशंकर शर्मा, नटवर लाल सोनी, वासुदेव शर्मा ने 20 जून को गांव धनकोली में गिरधारी लाल सोनी की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्री मनु देवी देवा के सौजन्य से 50 परिवारों को खाद्य सामग्री एवं मास्क वितरित किए और कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखने एवं मास्क लगाने को प्रेरित किया। राशन ले जाकर जरूरतमंदों ने भावनशाह वर्मा परिवार एवं लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट के दिल से दुआएं दी। लॉयंस राम काबरा ने बताया कि प्रांत 3233 ईस्वी 2 का प्रमुख सेवा कार्य है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, औरों के लिए भी जिए। हमें यही सिखाता है कि संकट में पड़े इंसान का सदैव सहयोग करो। इसी को देखते हुए लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट एवं वर्मा परिवार ने कोविड-19 के संकट में 460 परिवारों को, जिन पर रोजी रोटी का संकट छाया हुआ था, उन्हें आटा, दाल, तेल, मिर्च मसाले से युक्त राशन किट पहुंचाकर राहत प्रदान की है।
खींवसर थाना क्षेत्र के टांकला के साथ भाइयों के जमीनी विवाद खींवसर पुलिस ने आपसी समझाइश में सुलझाया। टांकला निवासी शिवकरण के पुत्र 7 भाइयों के बीच में करीब 12-13 साल से विवाद चल रहा था। वह कोर्ट कचहरी में भी मुकदमे चल रहे थे। नागौर पुलिस अधीक्षक विकास पाठक की ओर से जमीन संबंधी विवाद सुलझाने के पुलिस थाने में निर्देश दिए गए। उसी निर्देश की पालना के तहत खींवसर थाना अधिकारी केसर सिंह नरूका ने टांकला पहुंचकर अलग अलग सभी भाइयों से बात कर जो उनके हक की जमीन आती है वह जमीन मौके पर बुलाकर सौंप दी। फिर भी सभी भाइयों को थाने बुलाकर उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिससे पुलिस से पहले ये मामला थाने में जाने से लोग डरते थे, जो पुलिस चालान बनाने में व्यस्त थी और अब वही पुलिस आपसी समझौतों में प्रेम भाईचारा बढ़ाने का कार्य कर रही है। जमीन निपटारा होने के बाद में थाने में सभी भाइयों का स्वागत किया गया और एक जाजम पर बिठाकर उनको वापस गले मिलवाया गया। वही प्रेम वही भाईचारा वापस बना रहे। पुलिस जाब्ते में महादेव राम, हेड कांस्टेबल भारमल विश्नोई, ओम प्रकाश हंसराज व पूरा स्टाफ गणमान्य लोग मौजूद रहे। पुलिस ने इस तरह से विवाद निपटाने के कारण लोगों में पुलिस के प्रति जो डर था वह अब नहीं रहा। जनता भी खुलकर पुलिस का समर्थन कर रही है। खींवसर कस्बे के आयुर्वेदिक चिकित्सा विभाग ने कोविड-19 को लेकर एक मुहिम चलाई है। इस संकट की घड़ी में पुलिसकर्मी जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में रात दिन 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर, स्कूल के टीचर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटी अमृत धारा वर्दी जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है उसका वितरण किया जा रहा है। ये औषधि सर्दी, जुकाम, उल्टी, दस्त से बचाव करती है। जड़ी बूटी का वितरण पुलिस थाना अधिकारी केसर सिंह नरूका पुलिसकर्मियों को किया गया ताकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा तो उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, कोरोना जैसी महामारी का बचाव होगा। डॉक्टर शर्मा योग के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस मौके पर हेड कांस्टेबल भारमल विश्नोई, ओम प्रकाश हंसराज, नरेंद्र आदि उपस्थित रहे। कोविड-19 का जो अभी समय चल रहा है और उसमें जो वर्कर हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान है, उसमें फील्ड में काम कर रहे हैं ऐसे भयंकर गर्मी में, तो उन वर्कर्स की रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो स्वस्थ रहे, इसके लिए अमृत धारा वटी हम वितरित कर रहे हैं। ये जहाँ वर्कर हैं, स्कूलों में जो टीचर्स लगे हुए हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, थाना में इनका अधिकांश कार्य फील्ड में ही होता है। तो ये अमृत धारावटी काम क्या करती है कि एक तो गले में कोई खराश हो, उल्टी, दस्तें, जी मिचलाना, गर्मी की कोई भी तकलीफें हैं तो उनको रिलीफ भी देती है और उन परिस्थितियों से, उन रोगों से बचाव भी करती है। इसलिए हर कोरोना वॉरियर्स को जो फील्ड में काम करते हैं इस गोली का सेवन करना चाहिए। ये 2-2 गोली दिन में 2-3 बार ले सकते हैं और जब भी तकलीफ हो तब भी ले सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कल योग दिवस है और योग दिवस अपने घर पे ही मनाना है, परिवार के साथ मनाना है। जैसा भी आपको एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ आसन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो और उसकी फोटोएं मीडिया में शेयर कर सकते हो, जिससे एक माहौल बने, लोग और प्रेरित हों। और जो हमारे प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता विश्व भर में दिलाई है, उनका यह सपना साकार हो सकता है। गच्छीपुरा निकटवर्ती ग्राम पंचायत खेड़ी शीला सरपंच और ग्राम सेवक पर पंचायत राज की योजनाओं में करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए एक पक्ष ने नागौर जिले सांसद हनुमान बेनीवाल और जिला कलेक्टर नागौर के समक्ष हाजिर होकर भ्रष्टाचार की जानकारी दी और निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित पक्ष ने जिला कलेक्टर नागौर और सांसद बेनीवाल को एक वायरल वीडियो को बताते हुए आरोपियों द्वारा खुलेआम धमकी देने की बात कही और खुद को उनसे खतरा बताते हुए निर्वृत्तान सरपंच एवं ग्राम सेवक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पीड़ित पक्ष के पुरखा मुंडेल राजू बेड़ा, हनुमान, लादूराम, तेजाराम, रामदेव कुकना आदि ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से रूबरू होकर बताया कि निवर्तमान सरपंच खेड़शीला व ग्राम सेवक प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन आदि सरकारी योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया, लाभार्थियों को गुमराह कर फर्जी बैंक अकाउंट खुलवा लिए हैं और बैंक से सीधे एटीएम लेकर उनके पासवर्ड में
लाभार्थियों को मिलने वाली राशि सीधी उठा ली है। सरकारी योजना के लाभार्थियों ने बताया कि आवास योजना के तहत उन्हें भुगतान ही नहीं मिला, फर्जी रूप से मकान स्वीकृत करवाए गए और सीधा भुगतान लिया गया। मनरेगा में गलत उपस्थितियां दर्ज कर करोड़ों रुपए के घोटाला कर सरकार को राजस्व हानि पहुंचाई गई। सरपंच से जानकारी लेने पर उन्हें उल्टी धमकियां दी जा रही है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को बताया है कि तथाकथित मामले में पूर्व में भी कई बार आपने कार्यालय को शिकायत प्रेषित की गई, लेकिन आज तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और कोई जवाब शिकायतकर्ता को नहीं मिला। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष शिकायत करता हुआ सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत से इन योजनाओं की क्रियान्वयन के बारे में चाहने पर भी उन्हें आज तक उपलब्धि नहीं करवाई जा सकी। खबर जसवंतगढ़ से है, जहां कस्बे के वार्ड 1 से 17 में जल संकट से वार्ड वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी में जल संकट से ग्रामीणों में रोष है। इससे आक्रोशित महिलाओं को शनिवार को जलदायी कार्यालय में पहुंच विरोध जताया। इस दौरान महिलाओं ने टंकी की छत पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पूर्व शुक्रवार को भी जल संकट से परेशान महिलाएं यहां पहुंची थी। इसके बाद भी अधिकारियों की ओर से कोई भी जलापूर्ति सुचारू नहीं कराने पर शनिवार को महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार कस्बे में जलापूर्ति के लिए पानी के व्यवस्था नहीं है। जलापूर्ति लाडनू पीएचडी कार्यालय के अधीन है। ऐसे में लाडनू से पानी छोड़े जाने के साथ ही कस्बे में आपूर्ति शुरू हो गई है। जलापूर्ति का उपयुक्त सिस्टम नहीं होने से या 10 दिनों के अंतराल से भी आपूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे में भीषण गर्मी में महिलाओं को तालाब से पानी लाना पड़ता है। कोरोना रोकथाम एवं बचाव जन जागृति अभियान 21 से 30 जून के अंतर्गत आज उप तहसील कार्यालय गच्छपुरा में सुबह 8 बजे से कोरोना जागरूकता के लिए सरकारी कर्मचारियों और आमजन को उप तहसीलदार छोटू राम बाजिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रकाश डालते हुए कोरोना जागरूकता हेतु शपथ ग्रहण करवाई तथा 2 गज की दूरी रखने, मास्क लगाने एवं राज्य सरकार के निर्देशों व स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुरूप पालना करने हेतु आमजन को प्रेरित किया। नायब तहसीलदार छोटू राम ने स्टाफ व पटवारियों व उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से घबराए नहीं, बचाव के उपाय सुनिश्चित करें, खूब पानी पिए और आहार लें, शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नियमित योग करें। योग से शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति का मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। इस मौके पर कैलाश शर्मा पटवारी, राजाराम गुड़, उम्मेद रामकरण, राकेश तिलोकराम व गणपत लाल परमवीर चौहान सहित कई ग्रामीण जन उपस्थित थे। सभी सावधानियां जैसे एक दूसरे से 2 गज की दूरी, बिना मास्क के बाहर नहीं निकलना, बार बार साबुन से हाथ धोना, तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना। स्थानीय डिटवाना मार्ग पर शनिवार शाम ललासरी व सूपका में बीच एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 3 पेड़ों को तोड़ने के बाद 5 पलटी खा गई। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। इसमें एक युवक को रेफर कर दिया गया है। सूचना पर मौलासर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका का मुआवना किया। जानकारी के अनुसार अंबापा निवासी रमेश 35 वर्षीय पुत्र गिरधाराम, रणजीत 30 वर्षीय पुत्र रामनिवास, भागीरथ पुत्र मोहन राम नायक निवासी ललासरी व ब्रजलाल पुत्र 34 वर्ष टोडाराम कार में सवार होकर ललासरी से बांपा जा रहे थे। इस दौरान 3 भोजे स्टैंड के पास आकर कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर 3 पेड़ व 11 केवी लाइन के बीच तोड़ते हुए उसके पार पलटी। हादसे में कार सवार युवकों द्वारा घायल हो गए। ग्रामीणों ने घायलों को जिटवाना अस्पताल रवाना किया। इस मौके पर रमेश की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद भागीरथ नायक को रेफर कर दिया गया। सूचना पर मौलासर पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। राजकीय भांगड़ चिकित्सालय में संविदा पर कार्यरत प्रयोगशाला सहयोगियों के नियमित करने की मांग को लेकर मुंडन करवाकर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के असगर अली ने बताया कि सरकार द्वारा 2018 में निकाली गई भर्ती के बाद 3 बार दस्तावेजों का सत्यापन करवा लिया गया है, फिर भी अभी तक कोई सूची प्रकाशित नहीं की। इसको लेकर विरोध जताया गया। डेगाना निकटवर्ती ग्राम पंचायत किलसर के गांव खीरड़ में स्थित मालिया की ढाणी में पिछले लंबे समय से पेयजल की समस्या चल रही है। पेयजल समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों के पेयजल की समस्या व विधायक कोटी से मालियों की ढाणी के लिए ही स्वीकृत हुई ट्यूबवेल की पाइपलाइन जोड़ने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। शनिवार को भड़के ग्रामीणों ने सीधे उपखंड कार्यालय में आकर एसडीएम अशोक कुमार चौधरी को संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन मोहन राम माली, कानाराम कच्छावा, राकेश माली, बजरंग
सिंहलाल, कानाराम भुगालिया, कालूराम माली, राहुल भाटी, रामचंद्र, पूनाराम माली सहित ग्रामीणों ने सौंपा। इसी प्रकार ज्ञापन की एक प्रति विधायक विजयपाल मिर्धा को भी भेजी गई। बोरावड़ कस्बे में सूर्य ग्रहण के दौरान मंदिरों में भगवान के पट बंद रहे। बोरावड़ में सूर्य ग्रहण के दृश्य को न्यूज फ्लैश ने अपने कैमरे में कैद किया। जीटीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण का असर कुछ इस तरह देखा गया कि कुछ देर के लिए लगा कि भीषण गर्मी में भी शीतलता का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वोल्टेज कम हो गया हो। सुबह से ही सूरज की रोशनी मंद पड़ गई और पूरा बाजार सुनसान हो गया। ग्रहण आरंभ होने को लेकर ग्रहण समाप्त होने तक श्रद्धालुओं ने मानसिक पूजा, ईश धारणा और पूजा अर्चना की। इसके साथ ही सिद्धि योग किया। ग्रहण के बाद सनातन धर्म प्रेमियों ने स्नातकार कर दान पुण्य किया। गाय को चारा खिलाया, मंदिरों में खाद्य सामग्री चढ़ाई, पक्षियों को दाना पानी करने के साथ जरूरतमंद असहाय लोगों को वस्त्र वितरण कर दान पुण्य किया। पंडित अनिल शास्त्री ने बताया कि ग्रहण और अमावस्या के योग में ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहे। इस दौरान ठाकुर जी सहित अन्य देवी देवताओं के प्रतिमाओं पर स्पर्श नहीं किया जा सकता, इसलिए ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए पूजन पाठ कर भगवान की पूजा अर्चना की गई। उन्होंने बताया कि सूतक काल लगने के बाद से सुबह मंदिरों में मंगला आरती नहीं हो पाई। वहीं ग्रहण समाप्ति के बाद से मंदिरों में भगवान के कपाट खुलने के बाद विधि विधान से पूजा शुरू करने के बाद भगवान के पट खुलते हैं। श्रद्धालु भक्तिमय हो उठते हैं और भजन कीर्तन के बाद भगवान की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिरों में श्रद्धालु की भीड़ रही। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए लोगों ने चश्मे का उपयोग लिया। कई लोगों ने बर्तनों में पानी डालकर छत पर रखकर सूर्य ग्रहण की परछाई देखी। तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए विभिन्न राशियों के अनुसार ज्योतिषियों की सलाह अनुसार दान पुण्य किया और उनके द्वारा बताई गई सावधानियों के अनुसार काम किया। थोड़ा सॉरी आता हूँ तो काम आम हुआ ना चलते छोरा के लिए भाई रहे हो के लिए रहे हो और खंडी आना फोटो ले लिया बेटा हाल में हाथ लगाऊं मन की के कुछ देव ना लाए बोरावड़ निकटवर्ती ग्राम नांदोली के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदोली मेड़तिया में सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शारीरिक शिक्षक देवाराम दिवाच ने योग क्रियावंत करते हुए कहा कि प्रदेशान योग का अभिनंदन का अंग है और उसके साथ व्यक्ति के चित्त की एकाग्रता को बढ़ाने के साथ ही उसके जीवन के सभी पक्षों मुख्यतः अध्यात्मक पर विकास कर व्यक्तित्व में निखार लाता है। इस मौके पर हरिंद्र बाजा, जितेंद्र, लोकेश, सुभाष, कैलाश, नरसाराम भवानी, परिहार, प्रहलाद कड़वा, प्रभुराम, भूपेंद्र, नरेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह ये सभी मौजूद रहे। मकराना शहर के बाईपास रोड पर स्थित किशन कॉलोनी स्थित जीनियस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर सूर्य ग्रहण पर एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। इंस्टीट्यूट संचालक एवं व्याख्याता कृष्णा दादीज के घर पर साल के पहले सूर्य ग्रहण के प्रारंभ से पूर्ण ग्रहण होने तक तथा पूर्ण ग्रहण शुद्ध होने तक प्रतिबिंदु साफ दिखाई दिया। आसपास के घर के लोग भी ये नजारा देखने के लिए एकत्रित हुए और देखकर आश्चर्य के साथ प्रसन्नता जाहिर की। इस दौरान मोहल्ले वासियों ने ईश्वर आराधना के साथ भारत को कोरोना मुक्त करने और राष्ट्र में खुशहाली और विकास की कामना की है।
फिलहाल मकराना बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।